Hello friends, welcome back to my channel English Mania with Pooja Thakur. So this is pronounce part 3 and this is the combination of part 1 and part 2. जो भी हमने part 1 and part 2 में पढ़ा है उसका एक combination ये वीडियो है और इसे मैं आपको एक टेबल के हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी. So वो टेबल क्या है? The table is personal pronouns case table. Okay. So first of all, we must know that what is personal pronouns. Personal pronouns क्या होता है? So the pronouns which replace the names of persons, places or things in a particular, namely I, we, you, he, she, it and they are called personal pronouns. So personal pronouns हमने पढ़ा कि I, we, you, he, she, it, they होता है. काउंट करिए कितने हुए? 7. I, we, you, he, she, it and they. अब सबसे पहले चीज़ ये है कि आपको लर्न होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउंस 7 होते हैं, जो कि टिप पे याद होना चाहिए कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. ओके, इसी से आप बाकी सारी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे. ओके, सो अब हमें याद हो गया कि 7 पर्सनल प्रोनाउंस है. ओके, अब देखते हैं इस टेबल को. पर्सन, एज वी नो कि कितने पर्सन्स होते हैं? 3 पर्सन्स होता है. हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा है. और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ पहले फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो देख लें, पार्ट देख लें, तो ये आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा. सो देखते हैं. फर्स्ट पर्सन में यहाँ आपको दिख रहा है कि 2 रो है ना. 2 रोज आते हैं फॉर फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड रो के लिए सिर्फ एक ही है एंड थर्ड रो यहाँ पे 4 है. मीन्स 4 रोज में है. ऐसा क्यों है वो हम समझेंगे आगे. देखते हैं. पहले ये देखते हैं कि इसमें केसेस कितने हैं. आपको पता होगा कि देयर आर 4 केसेस इन पर्सनल प्रोनाउंस. क्या कौन कौन से हैं? नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, पॉसेसिव और जेनेटिव केस, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव केस. नाउ अब हम 1 बाय 1 को स्टडी करते हैं. अब देखते हैं यहाँ फर्स्ट पर्सन में आई लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस में. इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्टिव केस में आई यूज़ करता है. मीन्स आई होना चाहिए फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव केस के लिए. ठीक है. अब फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन वो है जो कि बोलता है. ठीक है. जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है. लाइक मैं बोल रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, तो मैं यूज़ करूँगी अपने लिए आई. अगर आप बोल रहे हैं तो आप अपने लिए यूज़ करेंगे आई, बिकॉज आप फर्स्ट पर्सन हुए. ठीक है. सो इस तरीके से ये यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये आई जो है सिंगुलर होता है ना. आई मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, आप अपने लिए आई यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज सिंगुलर. एंड सेकेंड थिंग कि ये मेल के लिए भी यूज़ होता है, फीमेल के लिए भी यूज़ हो सकता है. ठीक है. जिसे हम मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर भी कहते हैं. ओके. सो आई कोई भी हो सकता है और वो सिंगुलर फॉर्म में हो सकता है. ओके. ये सुन के आपके माइंड में एक आया होगा क्वेश्चन कि मैम हमने देखा है कि आई के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, तो आई सिंगुलर कैसे हुआ? प्लूरल वर्ब तो उसी के साथ लगता है जो प्लूरल होता है. बट येस, यहाँ पे ये थोड़ा सा यू कैन से कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसमें जो टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग आई के साथ कभी कभी प्लूरल वर्ब लगता है. ठीक है. आई के साथ जैसे एम यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस के लिए, और प्रेजेंट पार्टिसिपल आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है तो उसमें हैव उसके साथ जुड़ जाता है, या डू भी उसके साथ लगता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. इस आई सिंगुलर है बट इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल भी लग सकते हैं. ओके. सो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया कि आई जो है सिंगुलर हो गया. इसके ये जो है ये मेल के साथ भी यूज़ हो जाता है एंड फीमेल के लिए भी वही होता है, सेम आई ही यूज़ होता है. ओके. सो ये यहाँ पे आई की जो मीनिंग है वो होता है मैं, मुझे और मेरे. ठीक है. मैं, मुझे, मेरे. तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे मुझे अपना काम करना चाहिए, तो उसका क्या हो जाएगा? आई शुड डू माई वर्क. सो आई जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि आई के द्वारा काम किया जा रहा है. आई यहाँ पे जो डूइंग है वो आई मीन जो एक्शन है वो आई कर रहा है. ओके. सो आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है और वो
और सब्जेक्टिव केस में है। अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में वी क्यों है। बिकॉज फर्स्ट पर्सन या तो बोलने वाला एक हो सकता है या कई लोग एक साथ भी बोल सकते हैं। सो बोलने वाले एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा बोलने वाले हैं तो हम यूज़ करते हैं वी। ओके, वी का यूज़ होता है जो कि एक प्लूरल है। ठीक है, तो हम प्लूरल केस में हम यूज़ करते हैं वी। अब वी में मेल भी हो सकते हैं एंड फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों जेंडर यहाँ पे आ सकते हैं। वी के लिए हम मेल एंड फीमेल के लिए हम वी ही यूज़ करते हैं। नाउ जैसे हमने सेंटेंस लिया था कि आई शुड डू माई वर्क, वैसे ही अगर हम सब्जेक्टिव केस में वी को रखें तो हो जाता है वी शुड डू माई वर्क। यहाँ पे जो वी है वो एज अ सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव केस में है। ओके, सो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो फर्स्ट पर्सन है वो आई भी होता है, वी भी होता है। आई जो है सिंगुलर होता है, वी जो है प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और दोनों जो है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं। अब देखते हैं कि सेकंड पर्सन कौन होता है। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे हैं। लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप मेरे लिए सेकंड पर्सन है, यू है, और मैं आपके लिए यूज़ करूँगी यू, है ना। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है और वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। लाइक हिंदी में तो हम आप और तुम बोलते हैं किसी के लिए, बट इन इंग्लिश वी यूज़ ओनली यू। ठीक है, चाहे आप बोलना हो या तुम बोलना, हम छोटे से बात कर रहे हैं या बड़े से बात कर रहे हैं, हम उसे यू ही बोलते हैं। ओके, नाउ वन मोर थिंग कि ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही यू यूज़ होता है। ये दोनों केस में, दोनों ही जेंडर में हम यू यूज़ करते हैं। ओके, सो यू की मीनिंग तुम, तुमसे या तुमको भी हो सकती है। ठीक है, और ये जो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, वी शुड डू आर वर्क, है ना। तो वी जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। काम किसके द्वारा हो रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, यू कर रहा है। ठीक है, यू के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, तो यू जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में हो जाता है। अब देखते हैं कि थर्ड पर्सन कौन है। कौन हो सकता है थर्ड पर्सन? वो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। लाइक मैं आपसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करूँ या किसी लड़के के बारे में बात करूँ या किसी गर्ल के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो जाता है और हम उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, ही या शी यूज़ करते हैं। सो ही जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, मेल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ही सिंगुलर के लिए यूज़ होता है एंड मेल के लिए यूज़ होता है। और इसकी जो मीनिंग होती है वह उसे और उसने होती है, वह उसे उसने। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल था। ही हम सब जानते हैं कि सिंगुलर होता है एंड मेल के लिए यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, शी जो है ये भी सिंगुलर होता है और ये फीमेल के लिए यूज़ होता है, किसी भी गर्ल के लिए यूज़ होता है। गर्ल जेंडर जो होता है, फीमेल जेंडर जो होता है, उसके लिए ये शी यूज़ होता है। और इसकी भी मीनिंग होती है वह, उसे या उसने। जहाँ भी सेंटेंस में आपको वह, उसे या उसने यूज़ करना है, बस ये ध्यान देना है कि वो किसी मेल के बारे में बात हो रहा है या फीमेल के बारे में बात हो रहा है, हम ही या शी का यूज़ करते हैं। और सब्जेक्टिव केस में है तो ही हम ही या शी का यूज़ करेंगे। ओके, सो थर्ड पर्सन कोई इट भी हो सकता है, मीन्स किसी हम वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एनिमल के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, सो जो हमारा थर्ड पर्सन हुआ वो इट हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इट हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है एंड एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। और इनके अलावा वी यूज़ इट फॉर ईयर, मंथ, डे, टाइम और एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेदर। हम ईयर बताने के लिए, मंथ बताने के लिए, डे बताने के लिए, टाइम बताने के लिए या वेदर बताने के लिए इट का यूज़ करते हैं। लाइक इफ़ आई आस्क यू व्हाट्स द टाइम, तो आप क्या बताएंगे? दिस इज़ 10 o'clock, दिस इज़ 4 o'clock। नो, यू शुड से इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 4 o'clock। ओके, एंड वेदर की जैसे बात कर लें तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ रेनिंग। नो,
इट इज़ रेनिंग या इट रेन्स। ओके, और ओके, वन मोर थिंग, ये जो इट है हम चाइल्ड के लिए भी यूज़ करते हैं। चाइल्ड जो है जिसका हमें जेंडर नहीं पता है या फिर हम उसको बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं है, हमें नहीं पता कि भाई ये मेल है कि फीमेल है, एक किड है, वो चाइल्ड है, तो हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं। ओके, सो ये जो इट है हम सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर कोई एक है तो हम उसे इट करके यूज़ करते हैं। एंड इसे हाँ, ये न्यूटर जेंडर के लिए यूज़ होता है, पर्टिकुलर किसी मेल या फीमेल के लिए नहीं बोला जाता है। ये जिसका हमें पता नहीं होता है कि न्यूटर आई मीन मेल है कि फीमेल है, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग है, और कोई एनिमल है या कोई चाइल्ड है, या उन चीज़ों के लिए ये हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं दे पे। थर्ड पर्सन यहाँ पे दे भी हो सकता है, मीन्स अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। अगर सिंगुलर है तो ही शी इट में से कुछ होगा, अगर प्लूरल है तो हम उसके लिए दे यूज़ करते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में अगर कोई प्लूरल है तो और थर्ड पर्सन है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, दे। ओके, और यहाँ पे दे का मीनिंग होता है वे, उन्हें या उन्होंने। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि ये हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि ये हम सभी जेंडर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑल जेंडर्स, चाहे वो मेल हो उनको भी हम दे बोलते हैं, फीमेल हो उन्हें भी हम दे करके बोलते हैं अगर एक से ज़्यादा है, प्लूरल केस में है तो, या फिर न्यूट्रल जेंडर है तो भी हम उसे दे करके ही लिखते हैं। सब्जेक्टिव केस की बात हो रही है, थर्ड पर्सन हो और वो सब्जेक्टिव केस में हो तो वी विल यूज दे फॉर प्लूरल्स। So dear students, if you want to take a screenshot of this table, so you can, आपको बाद में रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। सो अब हम ऑब्जेक्टिव केस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशन ऑब्जेक्टिव केस में है, मीन्स ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, तो उसमें क्या क्या यूज़ होगा, ठीक है। हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन की केस में कि अगर फर्स्ट पर्सन की जगह पे, आई रिपीट, अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन है किसी सेंटेंस में और वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो वहाँ पे हम आई नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के लिए अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो वी विल यूज़ मी। मी का मतलब है मुझे, मुझसे या मुझको, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक उसने मुझे समझाया, ही एक्सप्लेन्ड मी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मी जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, ठीक है, उस और मी जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है तो वो करेक्ट पोजीशन पे है। अगर यही मैं बोलूँ ही एक्सप्लेन्ड आई, तो क्या वो सही होगा? नहीं, बिकॉज आई जो है वो हम सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं यूज़ कर सकते। अगर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है तो हमें मी यूज़ करना है। और अगर मैं इसी सेंटेंस को उल्टा कर दूँ, सब्जेक्ट की प्लेस पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, आई एक्सप्लेन्ड, या हिम हो सकता है, ठीक है, आई एक्सप्लेन्ड हिम, तो आई यहाँ पे जो है सब्जेक्ट की प्लेस पे है तो आई यहाँ पे करेक्ट है। बट अगर ही एक्सप्लेन्ड आई है तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आई नहीं होगा, क्या होगा, मी होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो आपको एक पहचानने का भी एक तरीका है, एक ट्रिक है कि मैंने बताया भी आपको कि अगर किसी वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है, जो पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। सो यहाँ पे भी आप देखिए, ही एक्सप्लेन्ड मी मैंने बोला, तो एक्सप्लेन्ड इज़ अ वर्ब और मी उसकी जगह वो जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे मी करेक्ट है, मी को होना चाहिए। ओके, उसी तरह अगर सेंटेंस एक और बोलें, ही डिपेंड ऑन मी, तो ऑन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है और मी है यहाँ पे यूज, ऑब्जेक्टिव केस में मी यूज हुआ है, तो दिस इज करेक्ट। ही डिपेंड ऑन आई नहीं होगा क्योंकि ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, तो हमें यूज करना है मी। सो यहाँ पे भी क्लियर है कि मी जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है एंड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए मी यूज़ हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं आई।
फर्स्ट पर्सन में अस देखते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि अस जो है लाइक वी जो है वो अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो अस में कन्वर्ट हो जाता है, अस में बदल जाता है। तो हम ये जो अस है वो प्लूरल फॉर्म में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। मीन्स अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल कोई फर्स्ट पर्सन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में अस का यूज़ होगा, ठीक है, अस में कन्वर्ट हो जाता है। आई रिपीट, किसी भी सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल केस में है और वो ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, तो वहाँ पे अस आना चाहिए, वी नहीं। वी सब्जेक्टिव केस के लिए होता है। अगर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कोई प्लूरल ऑफ फर्स्ट पर्सन तो वो वी यूज़ होता है, और अगर वही ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है किसी सेंटेंस में तो वो अस हो जाता है। सो आपको पता है कि अस जो है हमारे लिए वो प्लूरल है, ओके, और ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। सो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस में कि जो मी है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और अस जो है प्लूरल के लिए यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव केस में, एंड मेल एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए ये मी और अस दोनों यूज़ हो सकते हैं। सो अब यू का देख लेते हैं। सो हमने देखा कि सब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है, ठीक है, यू रहता है, एंड ऑब्जेक्टिव केस में भी ये यू ही बोला जाता है। सो ये थोड़ा सा इजी हो गया कि चाहे वो सब्जेक्टिव केस में हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस में, सेकंड पर्सन हमेशा यू ही होता है। हम दोनों जगह पे उसे यू ही लिखेंगे, ओके। नाउ सो इसमें मैं आपको बता दूं कि यू जो है वो सिंगुलर के लिए भी यहाँ यूज़ हो सकता है, ओके, प्लूरल के लिए भी यूज़ हो सकता है, एंड मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। यस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, इसके पहले मैं यू का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। लाइक अगर सेंटेंस है आई लाइक यू, ठीक है, तो यहाँ पे यू जो है वो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है तो वहाँ पे भी यू यूज़ हुआ। अगर मैं बोलूँ यू लाइक मी, यू लाइक मी, तो यू जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव प्लेस में, तो यहाँ पे भी यू यूज़ हुआ, ओके। नाउ अब देखते हैं, और इसका सिंगुलर एंड प्लूरल के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब में एस या ई एस या उसके जो फॉर्म्स है वो चेंज होते हैं, ओके। ओके, नाउ थर्ड देखते हैं। थर्ड, अगर जो थर्ड पर्सन है उसका और वो मेल है तो उसके साथ हम हिम यूज़ करते हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है, अगर वो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है किसी सेंटेंस में तो हम वहाँ पे हिम यूज़ करते हैं, ना कि ही यूज़ करते हैं हम नॉमिनेटिव केस में, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, और हिम जो है वो हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आपको पता है ही हम मेल के साथ यूज़ करते हैं तो हिम भी जो है वो मेल के लिए ही जाता है, ओके। और ये ऑफ कोर्स सिंगुलर भी है, ओके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ही लाइक्स हिम, तो यहाँ पे आप देखिए ही जो है ये सब्जेक्टिव प्लेस पे है, आई मीन सब्जेक्ट की प्लेस पे है, ठीक है। सो करेक्ट है क्योंकि ही यूज़ होता है हमारा सब्जेक्टिव केस में। अब ही लाइक्स हिम जो है हमारे ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसके लिए अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं और अगर वो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हिम यूज़ करते हैं। सो दिस करेक्ट सेंटेंस इज करेक्ट, ही लाइक्स हिम। अब हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव केस में हम शी यूज़ करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस में हमारा हर हो जाता है, ठीक है। हर जो है ये हम ऑफ कोर्स आपको पता है कि फीमेल के लिए यूज़ होता है और ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है ना। हर जो है फीमेल और सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। सो अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है, कोई थर्ड पर्सन और उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो वी विल यूज़ हर। जैसे मैंने अभी आपको हिम का एग्जांपल दिया, ठीक है। जैसे आई लाइक हर, ठीक है, या शी लाइक्स हर, तो यहाँ पे शी जो है हमारा सब्जेक्टिव प्लेस पे हो गया और हर जो है वो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे हो गया, ओके। आगे देखते हैं। थर्ड पर्सन में, सॉरी,
हम किसी न्यूट्रल जेंडर की भी बात कर सकते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग की बात कर सकते हैं, एनिमल्स की बात कर सकते हैं। तो जो वो है इट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट। और यहाँ पे जैसे हम यू, दोनों ही केस में हम यू ही यूज़ करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए इट में हम इट ही यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। सो ये इजी है, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है, मीन्स एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम उसके लिए देम यूज़ करते हैं। देम हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं, ओके। और वो ऑब्जेक्टिव केस में हो तो देम जाता है। अगर सब्जेक्टिव केस में है तो आपने पढ़ ही लिया कि हम दे यूज़ करते हैं, ओके। ये इट जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, ओके ओके। हम देम पे आते हैं, ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और ये जो है हमारे ऑल जेंडर्स के लिए यूज़ होता है। मेल के लिए भी यूज़ होता है, फीमेल के लिए भी यूज़ होता है, एंड न्यूट्रल जेंडर के लिए भी यूज़ होता है। सो ये जो था ये ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन थी। अब हम आते हैं पॉसेसिव केस पे। अब पॉसेस मतलब कि अधिकार या कब्जा, जिस चीज़ पे हम अपना अधिकार दिखाते हैं या कोई चीज़ जो हमें बिलोंग करती है या वो चीज़ हमारी है, या कब्जा दिखाते हैं, तो वो पॉसेसिव केस में जाता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं देखते हैं। अब इसके पहले मैं आपको बता दूं, आपको इस साइड लेफ़्ट साइड कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, माई, आवर, योर, हिज। हिज यहाँ पे एक ही है, और हर, इट्स एंड देयर। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, दिस इज पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स क्यों हैं, बिकॉज ये जो है आपको पता है एडजेक्टिव्स जो हैं किसी नाउन को ही एक्सप्लेन करने के लिए होता है, उसके लिए यूज़ होता है। सो ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स है, दिस इज़ यूज्ड विथ नाउन्स, ये नाउन के साथ यूज़ होता है, तो और एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। सो जैसे माई है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये ट्रिक है कि माई जो है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, मीन्स कि माई प्लस नाउन। जैसे दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ माई ड्रेस, ठीक है। तो माई के बाद जो है आ रहा है, पेंसिल है, ड्रेस है, ये क्या है, ये नाउन है ना, तो माई के बाद हमेशा नाउन आना है, ठीक है। और उसी तरह से ये बाकी जितने हैं, आवर है या योर है, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे सभी के साथ, इन सब के साथ बाद में इसके बाद नाउन आता है, ये आप ध्यान रखिए। अब जो आपको ये राइट साइड सारे दिख रहे हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स, तो ये सारे जो हैं ये हमारे पर्सनल पॉसेसिव प्रोनाउंस हो जाते हैं, ठीक है। और ये पॉसेसिव प्रोनाउन, हाँ ये क्या था, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव था, दिस इज पॉसेसिव प्रोनाउन इस साइड के जो हैं। अब जो माइन है, माइन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता है, ये नाउन के साथ नहीं यूज़ होता है, इसके पहले नाउन आ सकता है, नाउन आता है लेकिन इसके बाद नहीं आता है। और मोस्टली क्या, ये हमेशा ही लास्ट में यूज़ होते हैं, सेंटेंस के लास्ट में एज अ ऑब्जेक्टिव काम करते हैं सबसे, मतलब इसके बाद कोई वर्ड नहीं आता है, ठीक है। सो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि दिस पेंसिल इज़ माइन, दिस पेंसिल इज़ माइन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पेंसिल है, जो नाउन है, वो माइन के पहले आया है, और माइन जो है लास्ट में यूज़ हुआ है, और उसके बाद कुछ नहीं है, कोई भी वर्ड नहीं यूज़ होता है। सो ये इजी है, और इन दोनों की मीनिंग होती है मेरा, मेरी या मेरे, ठीक है। उसी तरीके से आवर्स भी होता है, ठीक है। ये भी पॉसेसिव केस में अगर एडजेक्टिव है या हमें नाउन के साथ यूज़ करना है तो हम आवर यूज़ करते हैं, और नाउन के साथ नहीं यूज़ करना है तो हम आवर्स यूज़ करते हैं। नाउ योर जो है, योर भी यही है, अगर पॉसेसिव केस में है तो हम एडजेक्टिव के मतलब नाउन के साथ यूज़ करने के लिए यो यूज़ करते हैं, और नाउन के साथ नहीं यूज़ करना है तो योर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हिज जो है वो दोनों ही केस में हम हिज ही यूज़ करते हैं। नाउ थर्ड पर्सन अगर पॉसेसिव केस में है, पॉसेशन दिखा रहा है, तो हम अगर सिंगुलर है और फीमेल है तो हम उसके लिए हर या हर्स यूज़ करते हैं। अब आपको पता है हर जो है नाउन के साथ यूज़ होता है, और हर्स जो है अकेला
स्टैंड करता है। नाउ इट्स जो है ये हम पॉसेसिव केस में इट्स यूज़ करते हैं दोनों में ही, चाहे वो एडजेक्टिव के साथ हो, मतलब एडजेक्टिव केस में हो, या प्रोनाउन में हो, मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन हो या पॉसेसिव एडजेक्टिव हो। अच्छा, इसमें इट्स और जो एपोस्ट्रोफी एस होता है, IT एपोस्ट्रोफी एस, इन दोनों में कन्फ्यूज़न कुछ बच्चों को होता है, बट मैं आपको बता दूं जो प्रोनाउन है वो इट्स, ये वाला इट्स है, एपोस्ट्रोफी एस के साथ वाला नहीं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको लाऊंगी आप लोगों के लिए, इट्स और इट्स के बीच में डिफरेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर्स। तो देयर्स जो है थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, और ये जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउंस की तरह यूज़ होता है, मीन्स जो कि लास्ट में यूज़ होता है। इसके पहले नाउन्स हो सकते हैं, वर्ब पहले होते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं होता है। क्लियर। ना हम आते हैं एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव केस में। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव केस जो होता है जब हम किसी बात पे एम्फेसिस दे रहे हैं, या किसी सब्जेक्ट के ऊपर किसी सब्जेक्ट पे एम्फेसिस दे रहे हैं, तो वो एम्फेटिक केस होता है। रिफ्लेक्सिव केस होता है जब हम किसी सब्जेक्ट के एक्शन का जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर वो खुद पड़ रहा है, ठीक है, जहाँ पे खुद की मीनिंग आ जाती है या स्वयं की मीनिंग आ जाती है, वो रिफ्लेक्सिव केस में आता है। ठीक है, सो जैसे एम्फेटिक है, हम उसकी स्वयं की मीनिंग देखें तो बोलते हैं ना, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो एम्फेटिक हो जाता है। ठीक है, कि हम खुद को एम्फेसिस कर रहे हैं। और रिफ्लेक्सिव केस, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, शी किल्ड हरसेल्फ। ठीक है, मीन्स उसने खुद ही को मार डाला, मीन्स सुसाइड कर लिया। सो जो उसके एक्शन का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ा, उसके खुद के ऊपर पड़ा। ओके, सो आगे देखते हैं। अगर वो फर्स्ट पर्सन के लिए है तो माई सेल्फ यूज़ होता है। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल केस में है तो आर सेल्फ यूज़ होता है। और अगर वो सेकंड पर्सन है तो योर सेल्फ या योर सेल्फ्स यूज़ होता है। योर सेल्फ के कब यूज़ होता है, जब वो सिंगुलर में है। ठीक है, कोई सिंगुलर की बात हो रही है। योर सेल्फ्स यूज़ होता है जब हम किसी प्लूरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आर सेल्फ्स क्यों है, क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए ये आर सेल्फ्स है, इसमें सेल्फ्स यूज़ होता है। ठीक है, नाउ अगर किसी बॉय की बात हो रही है, किसी मेल की बात हो रही है तो हिमसेल्फ जाता है। अगर किसी गर्ल की बात हो रही है तो हरसेल्फ जाता है सिंगुलर केस में। और अगर इटसेल्फ की, मतलब किसी थर्ड की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, जो कि कोई न्यूट्रल जेंडर में है या कोई न्यूट्रल जेंडर में है, तो हम इटसेल्फ यूज़ करते हैं। और देमसेल्व्स यूज़ करते हैं जब कोई प्लूरल फॉर्म में है और वो थर्ड पर्सन है, तो वी यूज़ देमसेल्व्स। I hope you found this video helpful, and if you did, so don't forget to like, share and subscribe, and also press the bell icon. Okay, and क्यों bell icon press करना है, so that you can come to know whenever I create a new video. Have an awesome day. Thank you for watching.